डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं सेल्स एंड परचेज बिल। शिफ्ट के साथ हम पहले एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको HMM से हम एरिया को मर्चेंट सेंटर कर देंगे। अब यहाँ हम अपना टाइटल लिखेंगे सेल्स एंड परचेज। सेल्स एंड परचेज बिल करेंगे आज हम। एरिया का हमने मर्चेंट सेंटर करने के बाद टाइटल लिख लिया है। सिर्फ अब हम इसका साइज बढ़ाएंगे। साइज बढ़ाने के बाद इसको मिडिल में कर देते हैं और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम इसमें बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, फिर डार्क ब्लू, और टेक्स्ट कलर कर देते हैं हम वाइट। उसके बाद हम यहाँ से बिल स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डेट, किस डेट को प्रोडक्ट हमने सेल किया है। उसके बाद नेम ऑफ गुड्स। नेम ऑफ गुड्स मीन्स नेम, जो हमने प्रोडक्ट सेल किया है उसका नेम क्या है, यहाँ पर वो गुड्स आएगा। उसके बाद हम लिखते हैं रेट ऑफ गुड्स। रेट ऑफ गुड्स। रेट ऑफ गुड्स। रेट ऑफ गुड्स लिखने के बाद हम यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है वो प्रोडक्ट। क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी ऑफ गुड्स लिखने के बाद हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बाद हमें टोटल करना है यहाँ। टोटल के बाद हम लिखते हैं GST। GST लिखने के बाद हम नेट बैलेंस यहाँ निकालते हैं। नेट बैलेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं सब टोटल। GST को प्लस करके और टोटल को प्लस करके कितना पे करना है कस्टमर को। सीरियल नंबर 1, यहाँ लिखते हैं 2, 1 2 3 4 5। यहाँ हम लिखते हैं डेट। डेट लिखने के बाद हम यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ गुड्स, जैसे मॉनिटर, रैम, SSD, कीबोर्ड, डेट को हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। जिस डेट को हमने सेल किया है वो डेट आती है यहाँ प्रोडक्ट की। जिस दिन हमने सेल किया है यहाँ रेट आएगा, रेट ऑफ गुड्स। जैसे कि हम यहाँ रेट लिख देते हैं। रेट लिखने के बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी लिखते हैं, कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट को खरीदा है। वो क्वांटिटी लिखने के बाद हम यहाँ टोटल निकालते हैं, इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी, एंटर। सेकेंड इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। हम क्वांटिटी इंटू रेट भी कर सकते हैं, रेट इंटू क्वांटिटी भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर।
इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर। इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल इंटू 15। जिस भी प्रोडक्ट पर जितनी जीएसटी लग रही है उतनी जीएसटी हम यहाँ लिखेंगे। जैसे 15%, 18% वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जितना लग्जरी प्रोडक्ट होता है उतनी जीएसटी ज्यादा लगती है, और जितना कम लग्जरी होता है या नॉर्मल होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। हमने 15 लिख लिया है। अब शिफ्ट के साथ हम परसेंट को टाइप कर देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। इस प्रोडक्ट पर जैसे मॉनिटर है, सीरियल नंबर 1 है, 7 तारीख को 7वें महीने में खरीदा गया है, मॉनिटर है, और इसका ये रेट है, क्वांटिटी 8 है। टोटल इसका हमने निकाल लिया, 8 क्वांटिटी है, इतना रेट है, तो टोटल इतने, इतना प्रोडक्ट इतने का हुआ। उसके बाद यहाँ हम जीएसटी लगाते हैं उस पर। 15% हमने जीएसटी लगाई है, तो टोटल उसकी जीएसटी इतनी ऐड होती है। उसके बाद हमें इसे टोटल करना है। इज इक्वल टू टोटल प्लस जीएसटी, एंटर। इज इक्वल टू, हम यहाँ पर जो जीएसटी आएगी उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस टोटल, एंटर। यहाँ हम ड्रैग कर देते हैं इसको नेक्स्ट जीएसटी निकालने के लिए। उसके बाद हम इसको भी ड्रैग करके या फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। अब सेल्स एंड परचेज बिल बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसको डिजाइन करना है। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे ऑल एरिया। उसके बाद हम इस पर बॉर्डर कर देंगे, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम टाइटल्स को बोल्ड कर देते हैं ताकि वो इफेक्टिवली दिखे। कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड कर दिया। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। अब नीचे वाले एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम सेल्स एंड परचेज का बिल बना सकते हैं।